डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन आईटी के लिए हैं, कुछ अलग से सैंपल क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, जानबूझ कर नहीं लिए हैं। रिलेशन दे दिया गया है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसी डिस्टेंस चेंज होगी। तो हमें 0 to 5 सेकेंड इसके बेस पर, इस रिलेशन के बेस पर उसकी हेलो बच्चों, महादेव। आज के वीडियो में हम कैलकुलस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जो मोशन से रिलेटेड हैं। और इस वीडियो में स्पेशली सिर्फ हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करेंगे और देखेंगे कि हम मोशन के क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन आईटी के लिए हैं, कुछ अलग से सैंपल क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, जानबूझ कर नहीं लिए हैं कि कुल मिलाकर कुछ जो सैंपल क्वेश्चन हैं जिनसे एक ट्रेंड और पैटर्न पता चलता है, इनको आप देखो तो आगे कैलकुलस का कैसे यूज करेंगे ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो बस मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो बेटा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अभी राइट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. The distance DISTANC, the distance traveled TRAVELLET, the distance traveled by a particle in time t is s equals 2.5 t square meter. Find, दो हिस्से हैं, फाइंड ए द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड। बी पॉइंट है द इंस्टेंटेनियस INSTANTANEOUS, the instantaneous speed at 5.0 सेकेंड। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टाइम के साथ साथ, उसका ये रिलेशन दे दिया गया है कि जैसे से टाइम चेंज होगा उसी डिस्टेंस चेंज होगी। तो हमें 0 to 5 सेकेंड इसके बेस पर, इस रिलेशन के बेस पर उसकी एवरेज स्पीड बतानी है और 5वें सेकेंड पर उसकी स्पीड बतानी है। मीन्स 5वें सेकेंड पर उसकी जो स्पीड बताएंगे उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये बतानी है। तो देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस रिलेशन को देखो। ये रिलेशन ही मायने रखता है और हम इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इस रिलेशन को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान दो, ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने कि चीज़ों की मीनिंग आपको समझ में आए। यहाँ पर एस पोजीशन नहीं है, यहाँ पर एस क्या है, डिस्टेंस है। तो बिल्कुल ही अगर हमको स्पीड निकालनी होगी तो देखेंगे कि ये डिस्टेंस टाइम के साथ साथ कैसे वेरी कर रही है और जिन दो पॉइंट्स के बीच, यानी कि जिस टाइम इंटरवल के बीच में
स्पीड पूछा है, उन टाइम इंटरवल के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे और टाइम इंटरवल से यानी कि टाइम से डिवाइड करेंगे। यही तरीका है एवरेज स्पीड निकालने का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एस पोजीशन नहीं है, यानी कि इस फार्मूले से हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं। हमें ये नहीं पता है कि पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन क्या है, यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इससे नहीं निकाल सकते हैं। तो जो डेटा दिया गया है, जो हमने जानबूझ से लिया है कि एस ओनली रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, तो बड़ी सिंपल सी बात है। एवरेज स्पीड का मैंने फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि v बराबर ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, कितना दूर चला, कितना टाइम लिया, इस रेशियो को हमने बोला स्पीड या एवरेज स्पीड, एक ही बात है। तो देखो, हमें 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड के बीच में ये v मीन्स एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर हम इस फार्मूले के हिसाब से सोचें, जो बिगिनर्स हैं वो फर्स्ट मोमेंट को मीन्स t1 को हम 0 कहेंगे और लास्ट मोमेंट को मीन्स t2 को हम 5 सेकेंड कहेंगे। मीन्स हमें चलने के 5 सेकेंड के बाद मीन्स 5 सेकेंड के इंटरवल में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर हम इस फार्मूला का यूज करें तो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, हम रख देंगे। अब जहाँ तक s की बात है, तो देखो, अगर हम यहाँ t को 0 रखें तो s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनके शुरू में जब हमने देखा, जब फर्स्ट मोमेंट में हमने देखा, जब t बराबर 0 पर देखा तो चला ही नहीं था, उसकी डिस्टेंस क्या थी, 0 थी। यहाँ t 0 रखो, s चलाएगा 0। और फिर देखेंगे कि 5वें सेकेंड पर, इसे मैंने t1 कहा, 5वें सेकेंड में या 5 सेकेंड के बाद या 5वें सेकेंड पर उसकी वो कहाँ पहुँचा है, तो यहाँ हमने 5.0 रखा। यहाँ अगर रखेंगे तो ये चला आएगा s 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखो, ये होता है 2.5 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 625 आता है। एक डेसिमल लगाएंगे तो 62.5 मीटर चला आएगा। तो देखो, ये डिस्टेंस है, ये ट्रेवल लेंथ है। तो शुरू में जब t को 0 किया या t1 को 0 किया तो ये चला ही नहीं, 0 चलाया। और जब t को हमने 5 रखा, मीन्स नाम रखा t2, उसे 5 रखा, तो जो चला आया है 62.5 मीटर चला आया है। यानी कि देखने के 5 सेकंड के बाद वो इतनी दूरी चला है, मीन्स उसकी चली गई दूरी 62.5 है। आगे कुछ भी करने के पहले जरा ये सोचो कि यहाँ हमने टाइम रखा है और यहाँ रखा है मीटर, तो कहीं ये कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि टाइम के स्क्वायर तो हो जाएगा सेकंड के स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर कैसे रख दिया भाई। तो इसका जवाब है कि 2.5 की हमने कोई यूनिट लिखा नहीं जानबूझकर, लेकिन अगर 2.5 की यूनिट होती तो ऐसे हो जाती 2.5 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर होता सेकेंड स्क्वायर, ये कट कर क्या होता है, मीटर हो जाता है। तो आगे जो तमाम क्वेश्चन दिए रहेंगे उनमें से कांस्टेंट की यूनिट का राइट डाउन करना हमेशा मस्ट नहीं है। ये आपके मन में होना चाहिए कि कांस्टेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, जिससे कि मिलकर डिस्टेंस की यूनिट यानी कि मीटर कहलाए। तो नेचुरली ये हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर कट कर ये हो गया मीटर। चलो, बहरहाल तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर हमको स्पीड निकालनी थी तो टोटल डिस्टेंस हो गया, शुरू में चला ही नहीं और 5 सेकंड बाद इतना चला, तो कुल मिलाकर इतना ही चला। तो ये हो जाएगा 62.5 और नीचे हो गया बेटा 5 - 0 मीन्स 62.5 बाई 5। ये सिंपल होकर चला आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 आया, 5 दूनी 10, 2 आया 50, 12.5 मीटर बाई सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड चली आई 5 सेकेंड के बाद या 5 सेकेंड के इंटरवल में 12.5 मीटर बाई सेकेंड। और ये बार बार मैंने बताया कि इस फार्मूले में ये पोजीशन नहीं है, यानी कि इस फार्मूले से हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ कहीं नहीं कहा जा रहा है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री
चलने का रास्ता क्या यूनिडायरेक्शनल है, सीधा है, कैसे चल रहा है। तो ये फार्मूला सिर्फ आपको एवरेज स्पीड दे रहा है। अब चलो हमने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स 5वें सेकंड पर उसकी स्पीड क्या होगी, हमें फाइंड आउट करना है। तो पीछे जो मैंने कैलकुलस बताया है उसमें मैंने बताया था कि स्पीड को लिखेंगे ds बाई डी टी, यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो कुछ आएगा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा। अब ds बाई डी टी मीन्स हम s को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये हमको काम करना है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले जस्ट पीछे के वीडियो में मैंने कुछ कैलकुलस के फार्मूले बताए थे, उनको जरा एक बार रिकैप कर दूं जिससे कि आपको ये सहूलियत हो कि आप इसे यूज कैसे करेंगे। अभी मैं फिलहाल इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो, पहली चीज कि अगर कुछ ऐसे लिखा है डी अपॉन डी टी ए एक्स, तो यहाँ पर अगर ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है और दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो जो कांस्टेंट होता है अगर वो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये बाहर चलाता है। तो ये हो जाएगा ए डी एक्स बाई डी टी। ओके, और फिर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसका तरीका क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। यहाँ सिर्फ नई बात ये जानो कि अगर एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो कांस्टेंट अपने आप बाहर चलाएगा, जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो अब आओ, हमारा बेसिक फार्मूला क्या था? हमारा फार्मूला था s बराबर 2.5 टी स्क्वायर मीटर और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। तो जैसा हमने कहा कि v को हम लिखेंगे ds बाई डी टी। अब देखो, ये d सिंबल है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं, सिर्फ मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो बिगिनर्स हैं जरा दोबारा बात को समझ सकें। तो ये हमने लिखा डी अपॉन डी टी और एस के प्लस ब्रेक दिया 2.5 टी स्क्वायर। अब देखो बेटा, जैसे मैंने बताया कि 2.5 एक कांस्टेंट है और टी स्क्वायर वेरिएबल है, इसे मल्टीप्लाइड है, तो उस केस में इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये बाहर चलाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 डी अपॉन डी टी स्क्वायर। अब हमने ये बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि जितनी पावर है उस साइड में चली जाएगी और इस पर एक पावर कम कर देंगे, तो लिख दिया 2 माइनस वन और लिखा इसको पावर 1 मान कर लिखा डी टी बाई डी टी, जो 1 होता है तो बाई डिफॉल्ट हम इसको लिखते नहीं हैं, जस्ट इतना ही कर देते हैं। तो ये सीधे सीधे हो गया, ये 10 है तो 10 इंटू टी हो गया, 10 इंटू टी हो गया। अब हमें जो स्पीड निकालनी है जिस मोमेंट पर, वो है 5वां सेकेंड, तो यहाँ 5 रख देंगे तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 10 इंटू 5 मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया। तो दो बातें दिखाई दें कि 0 और 5 सेकेंड के बीच में जो एवरेज स्पीड थी वो 12.5 थी और 5वें सेकेंड की स्पीड जो थी वो 50 मीटर पर सेकेंड थी। और हम स्पीड को या एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस को बड़े आराम से इसलिए निकाल पाए क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया था। एवरेज के लिए उन टाइम इंटरवल के बीच में दूरी निकालेंगे और इंस्टेंटेनियस के लिए किसी मोमेंट पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में क्लियर की हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। ओके बेटा, सॉरी, ये देखो 2.55 हो गया यार, थोड़ी जल्दी में ये 2.5 टू 5 हो गया और ये टी तो 5 था ही, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। देखो अप्रोच सारी सही है, वही है, बस थोड़ा कैलकुलेशन में हमने ध्यान नहीं दिया।
तो एवरेज स्पीड आ गई थी 12.5 और इंस्टेंटेनियस आ गई 25। तो ये हो गया। अब चलो अगला हम लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं और जरा बात को समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये आर पोजीशन है, ये हमने एरो लगाया, क्वेश्चन को मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये आईटी 2019 का क्वेश्चन है। तो आर पोजीशन है और ये दे दिया गया है 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप, और इसकी यूनिट है मीटर, इसकी यूनिट हो गई मीटर। देखो क्वेश्चन जो आईटी 2019 का है, इसमें इस क्वेश्चन में वो अल्टरनेटिव दिए हैं और अल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना है। डेलिबरेटली हमने क्वेश्चन तो वहाँ से ले लिया, लेकिन थोड़ा चीज़ों को और एक्सटेंड कर दिया जिससे कि मैं बात को समझा सकूं, इसलिए मैं इसको अपने हिसाब से आपसे पूछ रहा हूं। तो दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम। पोजीशन एंड टाइम रिलेशन इज गिवन इन दिस वे। वी हैव टू फाइंड आउट velocity and acceleration at t equals 1 second. So what is question? क्या पूछा जा रहा है? What is velocity? What is velocity and acceleration? Acceleration at t equals 1 second. This is question mark. ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कोई बॉडी मूव कर रही है, बॉडी को मूव करने की ट्रेजेक्टरी नहीं दिया गया है, किस रास्ते पर चल रही है, सिर्फ पोजीशन दिया गया है और ये टाइम दिया गया है। उन्होंने पूछा कि t बराबर 1 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। तो नेचुरली यहाँ पर जो पूछा जा रहा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर या किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंट पर पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है। आईटी में सिर्फ उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा था और उसका मैग्नीट्यूड पूछा था। हमने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि मैं वेलोसिटी भी पूछ रहा हूँ, एक्सेलरेशन भी पूछ रहा हूँ और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों पूछ रहा हूँ, जिससे कि सारी बातें क्लियर हो सकें। अब मन में बात आती है कि क्या हम स्पीड नहीं निकाल सकते थे? तो इसका आंसर ये है कि अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन हो, वो उल्टा न लौटे, तो उस केस में पोजीशन का जो चेंज होगा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, वो न्यूमेरिकली डिस्टेंस के भी बराबर होगा और हम स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर उसे ट्रैक नहीं दिया गया है और बेसिकली स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा है, आई जे से ये पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते थे कि हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते थे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करूँ कि व्हाट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 1 सेकेंड, और मैं यूँ ऐड कर दूँ कि आल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 1 सेकेंड, यानी कि 0 से 1 सेकेंड के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी भी बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, है तो आईटी का, लेकिन मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है कि चीज़ें मैं क्लियर कर सकूं। तो देखो, ये लास्ट की चीज़ मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। जो ये पूछा जा रहा है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमें बताना है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने बेटा, हम ये भी समझाएंगे कि इससे कैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे इन दो मूवमेंट्स के बीच में।
तो अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो। फिलहाल आईटी का क्वेश्चन है, इनमें से सिर्फ यही पूछा गया है, मैंने ये भी पूछ दिया और सिर्फ वैल्यू पूछी गई, डायरेक्शन पूछ दिया, तो कई बातें मैंने इसमें ऐड कर दी और ये अपनी ओर से मैंने दे दिया। तो चलो बहरहाल अभी हम अपने आप को यहीं पर फोकस करते हैं। तो उन्होंने t बराबर 1 सेकेंड पर यानी कि किसी मोमेंट पर वेलोसिटी पूछा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। वो निकालने का तरीका ये है कि हम पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं v लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा dr/dt। अब देखो r वेक्टर को मैं यहाँ से राइट डाउन करूँगा, तो मैंने लिखा d/dt और r के प्लस में लिखा 15t² i कैप प्लस 4 माइनस 20t² j कैप। मैं यूनिट छोड़ रहा हूँ, बाद में लिखा जाएगा। अब देखो हमें डिफरेंशिएट करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को, यहाँ बीच में प्लस है, तो इसके मायने ये है कि ये ऑपरेशन इसके साथ भी होगा और ये ऑपरेशन इसके साथ भी होगा। तो हम बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा d/dt 15t² i कैप d/dt, इसे साथ में डिफरेंशिएट किया, फिर ये डिफरेंशिएशन का सिंबल हो गया, इसको हम इसके साथ भी करेंगे जैसा मैंने बताया था, तो हो जाएगा d/dt 4 माइनस 20t² j कैप। ये हो गया। अब फिर यहाँ पर दो हिस्से हो गए, तो ये ऑपरेशन इसके साथ भी होगा और ये ऑपरेशन इसके साथ भी होगा। तो जो बिगिनर्स हैं वो थोड़ा सा देखें, जिनकी प्रैक्टिस है वो शॉर्ट में कर लेंगे, लेकिन इसमें होने में टाइम लगेगा। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि शुरुआत मैंने बिगिनर के लिए किया है। तो कुल मिलाकर ये हो गया d/dt और ये है 15t² i कैप। आई कैप वेक्टर बता रहा था, डायरेक्शन को बता रहा था, मैंने बाहर निकाल दिया। और d/dt 4 माइनस दिस इज 4 d/dt 20t² j कैप। तो देखो बेटा, मैं और ऊपर चलना चाह रहा हूं, तो जरूरी है कि जो लोग मेरे साथ लिखना चाह रहे हैं इसको राइट डाउन कर लो, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊं। होपफुली आप राइट डाउन कर लोगे वीडियो को पॉज करके। तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। तो देखो ये फिर हो जाएगा, देखो ये है 15t² i कैप। 15 एक कांस्टेंट है जो t² वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, तो उस केस में कांस्टेंट बाहर चला आता है। तो जैसा मैंने पीछे रिपीट किया, तो 15 बाहर चला जाएगा d/dt और ये हो जाएगा t² i कैप। अगर कोई प्योर कांस्टेंट है, अगर कोई प्योर कांस्टेंट है जिससे कोई मल्टीप्लाइड, कोई वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है, तो उस केस में प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये 4 है, इसके साथ कोई t वगैरह है नहीं, तो प्योर 4 है जो कि कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये जे कैप था, छूट गया था, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये पूरी चीज हो गई 0 माइनस d/dt 20t² j कैप, ये लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जैसे मैंने बताया था कि यहां पर, अच्छा एक काम करो, ये 20t² में 20 भी कांस्टेंट है, तो एक स्टेप थोड़ा बचाने के लिए हम यहाँ 20 बाहर ले लें और लिख दें d/dt। जैसे पीछे मैंने बताया था कि कोई वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बाहर चला आता है, डिफरेंशिएशन केवल वेरिएबल का होता है। तो इस हिसाब से ये 20 को मैंने बाहर लिख दिया और ये हो गया d/dt t²। तो एक स्टेप की थोड़ी बचत हो गई। अब देखो बेटा, जैसा हमने बताया 15 को हम बाहर लेंगे
इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या है कि ये जितनी पावर है साइड में चली जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 था तो कम कर दिया, और ये हो जाएगा आई कैप माइनस 20 लिखा, जितनी पावर है बाहर चली जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन, और ये हो गया जे कैप। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। तो ये वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन हो गया। टी छूटता जा रहा, सॉरी 30 टी आई कैप माइनस 40 टी जे कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन विथ टाइम। अब यहाँ टाइम को रखते चले जाएंगे, ये वेलोसिटी चेंज होते चली जाएगी। ओके, और ये वेलोसिटी कैसी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। हमें t इक्वल्स 1 सेकेंड पर v फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, हम t की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि हमें 1 सेकेंड पर, पहले सेकेंड पर वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ हो गया बेटा 30 इंटू 1 आई कैप माइनस 40 इंटू 1 जे कैप। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। तो ये पहला हिस्सा हो गया कि वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया पहले सेकेंड पर। अब हमको दो बातें जाननी है कि अगर ये वेलोसिटी है, मैं जरा से इसे मिटा दे रहा हूँ, और v को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, इसे जरूरत पड़ेगी आगे, तो v को लिख दिया हमने 30 टी आई कैप माइनस 40 टी जे कैप। ओके, तो देखो ये v चला आया 30 आई कैप 40 जे कैप, यूनिट होगी इसकी मीटर बाई सेकेंड, वो हिडन है कि यूनिट होगी मीटर बाई सेकेंड। तो ये v का एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें v की वैल्यू जाननी है, और हमें v का डायरेक्शन जाननी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहां तक वैल्यू की बात है, तो अगर वैल्यू निकालने के लिए हमने यूं 2 लाइन खींचा और मॉडुलस लिया, तो हम जो i का क्वेश्चन है इसका स्क्वायर करेंगे, जो j का क्वेश्चन है इसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस माइनस 40 स्क्वायर का रूट। ये सीधे हो जाएगा, देखो ये 900, 1600, 2500, 100, इसे रूट लेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड ये चला आएगा। तो v की वैल्यू हो गई, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर सेकेंड पर हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें जानना है कि वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, ये भी जानना जरूरी है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो देखो, जैसा मैंने पीछे वेक्टर्स में बताया है कि ऐसे सोचो कि यही x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की आई कैप की हो जाएगी, ये माइनस आई कैप की हो जाएगी, ये प्लस जे कैप है, ये माइनस जे कैप है। यहाँ देखो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, 30 था आई के डायरेक्शन में और 40 था माइनस जे के डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें ऐसे, तो ये हो गया 30 और माइनस जे में था तो ये हो गया 40। शुरू के टेल से फाइनल के हेड को मिलाया, ये v हो गया और ये हो गया एंगल थीटा। इनके वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 50 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इधर। अब इस एंगल को जरा देख लें इस एंगल को जरा देख लें, ये tan थीटा देखो बेटा, तो tan थीटा हो गया 40/30, 40/30।
4/3। तो थीटा हो गया tan इनवर्स 4/3। तो इस डायरेक्शन को मेंशन करने का तरीका हो गया कि वी में से दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 1 सेकेंड इज फ्रॉम x टू माइनस y डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4/3। अगर देखो ये एंगल 3/4 होता तो मैंने बताया था कि नॉन एंगल है और ये होता 37 डिग्री, ये 4/3 है। तो अगर जानना ही चाहो कि एंगल कितना होगा तो हो जाएगा 53 डिग्री। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इस हर एंगल को जाने, तो आप यहाँ तक लेकर भी छोड़ सकते हो। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी 50 और डायरेक्शन हो गई इधर। इस पूरे अप्रोच में हमने कहीं ट्रेजेक्टरी की बात नहीं किया, मोशन की नहीं बात किया कि मोशन 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, स्ट्रेट लाइन में है, एक प्लेन में है, ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ नीड थी ही नहीं। जब मैं आगे पर्टिकुलर केसेज लूंगा स्ट्रेट लाइन मोशन की या मोशन इन प्लेन के, तब बातों को वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। यहाँ तो बस कैलकुलस का यूज करना था और ये बताना था कि हम कैसे चीज़ों को निकालेंगे। तो ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन ऐसे हो गई। होपफुली आप इसे उतार लो तो मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन की। तो देखो, अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे जो उन्होंने t इक्वल्स 1 सेकेंड पर पूछा है, तो फिर हमने बताया था कि a होता है dv/dt। हम वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो जो मिलता है हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है, किसी मोमेंट पर एक्सेलरेशन मिलता है। तो उन्होंने t बराबर 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन पूछा था तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो डिफरेंशिएशन में बहुत डिटेलिंग में नहीं करूँगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप, ये ऐसे हो गया। यहाँ फिर वही लॉजिक है कि ये काम दोनों के साथ करेंगे, मीन्स d/dt 30t आई कैप माइनस 40t d/dt 40t जे कैप। अब देखो एक दो स्टेप में गायब कर रहा हूँ, 30t में 30 कांस्टेंट बाहर चलाएगा और ये हो जाएगा d/dt t। यहाँ 40 बाहर चलाएगा और ये हो गया आई कैप, यहाँ 40 बाहर चलाएगा और हो जाएगा d/dt t जे कैप। थोड़े और अच्छे से लिख दिए। अब देखो ये dt/dt 1 हो जाएगा, ये dt/dt 1 हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और यूनिट हो जाएगी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो हमने वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट किया तो जो कुछ आया वो एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक्सप्रेशन चला आया। खास बात ये देखने में आ रही है, कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, विथ टाइम चेंज हो नहीं रहा है। तो कोई भी टाइम हो, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन भी इतना ही आएगा और इंस्टेंटेनियस तो आएगा ही आएगा। यहाँ कोई टाइम है ही नहीं, मीन्स t इक्वल्स 1 सेकेंड लो, t इक्वल्स 10 सेकेंड लो, कुछ भी लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू या डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो a हो गया तुम्हारा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। अगर हमें 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यहाँ t इक्वल्स 1 सेकेंड रखो चाहे 2 सेकेंड रखो, बात तो वही है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या किया, दो लाइनें खींचा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे, और पीछे कर चलाएगा 50 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा था, मैग्नीट्यूड सिर्फ आ रहा था, वही एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड आ रहा है बाई चांस, कोई बात नहीं है। जहां तक इसके डायरेक्शन की बात है तो देखो ये 30 इधर लिया
-40 इधर लिया, ज्वाइन कर दिया, ये ए हो गया, थीटा हो गया, तो यहां भी थीटा चला आया tan इनवर्स 4/3। मीन्स जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो बाई चांस, सिर्फ बाई चांस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई है। वहां वेलोसिटी वेरी कर रही थी इन टाइम, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं वेरी करेगा इन टाइम। तो आईआईटी में सिर्फ यही पूछा था, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन मैंने अलग से बता ही दिया, वेलोसिटी पूछा नहीं था लेकिन वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये अप्रोच होती है। अब देखो, अगर मैं पूछूं, मैं से मिटा रहा हूं, अगर मैं पूछूं कि t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकेंड के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी होती है r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। ये एवरेज वेलोसिटी होती है। तो हम पहले t1 टाइम पर पोजीशन का वैल्यू देखेंगे, t2 टाइम पर पोजीशन का वैल्यू देखेंगे, वेक्टरली इसको सॉल्व करेंगे और टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, तो ये चलाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो हम एक काम करें, या चलो मैं अगर इसको ऐसे लेता हूं थोड़ा सा जानबूझकर कि t बराबर 1 टू t बराबर 2 सेकेंड, ताकि आप बात और समझ सको। इनकी पहले सेकंड दूसरे सेकंड के बीच, यानी कि 1 सेकंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे कि t1 मीन्स पहले सेकंड पर पोजीशन निकालेंगे, t2 मीन्स दूसरे सेकंड पर पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन का वेक्टर ऑपरेशन करेंगे और इस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो देखो कैसे बताएंगे। तो हम लिखेंगे r1, हम लिखेंगे r1। तो यहां पर पहले सेकंड पर हमें पोजीशन निकालनी होगी, तो हमने लिख दिया 15 इंटू 1 का स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 इंटू 1 का स्क्वायर जे कैप। तो देखो बेटा, तो ये R1 चला आया, R1 चला आया 15 सीधे 15 आई कैप, और R2 चला आया, देखो ये 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 जे कैप मीटर। मीन्स t बराबर पहले सेकंड पर पोजीशन की वैल्यू ये हो गई। देखो कैलकुलेशन सही होना चाहिए, 15 हो गया, ये 4 माइनस 20 यानी कि -16 हो गया, तो पहले सेकंड पर पोजीशन ये हो गई। अब दूसरे सेकंड पर अगर हम कहें पोजीशन क्या होगी, तो हमें यहाँ पर t के प्लेस पर 2 रखना होगा, तो R2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा 15 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 2 का स्क्वायर जे कैप। अब देखो ये हो जाएगा 4 15 60 आई कैप प्लस 4 माइनस, ये बेटा 4 20 80 हो जाएगा, 4 माइनस 80 जे कैप। देखो कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 रखा, तो 4 15 60 होता है, 60 हो गया ये आई कैप, और 4 20 80 होता है, 80 में से 4 गया, सॉरी ये जे कैप था, ठीक है, तो 80 में से 4 गया 76, तो -76 जे कैप, ये हो गया V2, सॉरी ये हो गया R2। ओके, तो कुल मिलाकर हमने पहले सेकंड पे इतनी पोजीशन निकाला और दूसरे सेकंड पे ये पोजीशन निकाला। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है पहले और दूसरे सेकंड के बीच में, तो वही फार्मूला है रटा रटाया कि देखो ये V एवरेज हो गया
R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो बहुत केयरफुली देखेंगे, गलती होने की आशंका हो सकती है। तो R2 के प्लस रख दिया 60 I कैप माइनस 76 J कैप माइनस R1 के प्लस रखा 15 I कैप माइनस 16 J कैप अपॉन T2 2 है, T1 1 है, T2 माइनस T1। अब देखो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और कुछ है नहीं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आई के सारे टर्म एक साथ ले लो, तो V एवरेज आ गया 60 माइनस 15 आई कैप, 60 आई कैप माइनस 15 आई कैप, 60 माइनस 15 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस 76 जे कैप, और ये माइनस प्लस प्लस हो गया 16 जे कैप, और नीचे ये 1 चला आया। थोड़ा सा सिंपल किया तो देखो ये हो जाएगा 45 आई कैप, और ये हो जाएगा 76 में से 16 जाए तो माइनस 60 जे कैप। ये एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चलाया। देखो कहीं गलत ना हो, 45 हो गया और 0 ये माइनस ये हो गया, तो इतना मीटर बाई सेकेंड ये हो गया एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, वी एवरेज लिया का मॉड लिया, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे, जो कुछ आएगा मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो फिर देखो वही तरीका है, इसके दो कंपोनेंट हैं, आई के डायरेक्शन में माइनस जे के डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 60, यूं ज्वाइन किया, ये हमने निकाल लिया, और ये भी चला 4/3, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन हो गई, वही बाई द एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, संजोग की बात है। तो ये अप्रोच हो गई, ये वैल्यू सॉल्व कर लेना, मैंने छोड़ दिया है जस्ट एक होमवर्क की तरह। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा इस वीडियो का, और देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और देखो डेलिबरेटली मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं वो जानबूझकर सिर्फ इस बात के लिए लिए हैं कि कैसे हम सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करेंगे मोशन के क्वेश्चन लगाने में। जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसका यूज कैसे करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगा आपको। लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इज आल्सो पोजिशन। ये भी आईटी का क्वेश्चन है, आईटी 2019 का क्वेश्चन है। तो दिया गया है एक्स इक्वल्स 80 प्लस बीटी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, दिस इज पोजिशन एंड दिस इज टाइम। ये पोजिशन स्पेशली एक्स एक्सिस है, मीन्स यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, चाहे आगे हो या पीछे हो, वो सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में या माइनस एक्स डायरेक्शन में चलेगा। दिस इज पोजिशन। बुक में यहाँ एरो लगाया गया है क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए अगर आप एरो लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स होने से हमने यहाँ पर एरो उन्होंने नहीं लगाया है। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू नहीं दिया गया है। उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी velocity of the particle when its
एक्सेलरेशन इज जीरो, when its acceleration is जीरो। ओके, जरा क्वेश्चन को देखो। उन्होंने बोला है कि एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम रिलेशन है और इनडायरेक्टली पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी उन्होंने दे दिया है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, और ये मान के चलो कि ए बी सी ऐसे कांस्टेंट है कि इसका रास्ता चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो भी सकता है, कुछ पता नहीं ए बी सी है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही ट्रेजेक्टरी चाहे एक्स में चले या माइनस एक्स में चले। उन्होंने बोला है कि जब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मीन्स किस एक्सेलरेशन की बात किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी मोमेंट पर एक्सेलरेशन की बात किए हैं, मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात किए हैं। यानी कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो उन्होंने एक शर्त रख दिया है कि जिस मोमेंट पर एक्सेलरेशन जीरो हो उस मोमेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। तो देखो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसे डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन से आपको थोड़ी सहूलियत मिली होगी। मैं लिख रहा हूँ वी, वी मीन्स डी एक्स बाई डी टी, और केयरफुली देखो कि मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमें मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो एरो की जरूरत है नहीं, लगा भी सकते कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने नहीं लगाया। अब देखो लिखा डी बाई डी टी और यहाँ हो गया ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, सी टी क्यूब। अब थोड़ी सी बेटा छूट लूंगा, दो क्वेश्चनों में मैं डिटेल चला हूँ। देखो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो इसे सीधे मैंने लिख दिया ए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी बाहर चला गया, कांस्टेंट है, ये डी टी स्क्वायर अपन डी टी हो जाएगा, सीधे 2t कर लेना। पीछे मैंने डिटेलिंग के इसलिए शॉर्ट में चल रहा हूँ, और यहाँ भी c बाहर चलाएगा और t को क्या हो जाएगा, पावर 3 चली जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3c t स्क्वायर। This is expression for velocity, means instantaneous velocity। तो पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएट किया तो हमें ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता चल गया। हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं इसको ऊपर लिख सकूं। ओके, तो होपफुली मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो देखो ये हमने v को यहाँ लिख दिया कि v हो गया a प्लस 2bt माइनस 3c टी स्क्वायर। अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, जिसको मैं यहाँ फिर a ही लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा dv बाई डी टी। हम पोजीशन को टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख दिया डी, वेलोसिटी को टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख दिया d अपॉन डी टी, और v के प्लेस पर रखा हमने a प्लस 2bt माइनस 3c टी स्क्वायर। अब जैसा मैंने बताया कि a प्योर कांस्टेंट है, ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, प्लस 2bt में 2b कांस्टेंट है और dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो छोड़ दिया, माइनस 3c कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो लिख दिया। तो a चला आया 2b माइनस 6ct, ये हो गया एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का। तो देखो ये पोजीशन है, इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये एक्सेलरेशन चलाया। इसे भी मैं इसके साथ लिख दे रहा हूँ ताकि मैं बात को समझा सकूं। तो देखो मैंने ए को लिखा, ए मीन्स एक्सेलरेशन हो गया, इस ए से कोई मतलब नहीं है, तो ये ए हो गया 2b माइनस 6c टी। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया। और अब उन्होंने ये कहा कि जब a जीरो होगा तो v कितना होगा, तो a को जीरो कर दो,
तो मेकिंग ए जीरो, ए को जीरो किया तो जीरो बराबर हो गया 2b माइनस 6ct। यहाँ से देखो 2b इधर चलाएगा तो माइनस 2b बराबर माइनस 6ct, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो t चला आएगा b अपान 3c, 6 से 2 कट जाएगा 3 हो जाएगा तो t चला है b अपान 3c। मीन्स इस मोमेंट पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम इस टाइम को इस वेलोसिटी के एक्सेलरेशन रख देंगे तो पता चलेगा कि जब ये जीरो हो गया तो फला टाइम पे जीरो हो गया तो फला टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो टी का एक्सप्रेशन यहाँ वी में रख देंगे। तो हमें ये मिल गया कि दिस मोमेंट पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। सो गेटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी आर राइटिंग हियर ए प्लस 2v और टी की प्लेस रख दिया बेटा b अपान 3c माइनस 3c और t के प्लस रख दे b अपान 3c तो हो जाएगा b अपान 3c का स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई करना है तो a हो गया 2b स्क्वायर अपान 3c। देखो 9 हो जाएगा 3 तो नीचे 3 चला आएगा तो 3b स्क्वायर, देखो c स्क्वायर नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा 3c। देखो सर ये 9 है ये 3 तो नीचे 3 चला आया, c स्क्वायर नहीं ऊपर c है तो नीचे c चला आया और b स्क्वायर तो हो ही गया तो सीधे हो जाएगा a प्लस b स्क्वायर अपन 3c। तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर दूं सिर्फ इसलिए कि आप समझ सको। पोजीशन टाइम का रिलेशन दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट यूजुअली स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। हमें बताना है कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने पहले इसको डिफरेंशिएट करके v का एक्सप्रेशन निकाला, जनरल एक्सप्रेशन निकाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इसको डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाला। अब कंडीशन क्या थी कि अगर ये जीरो होगा तो ये कितना होगा, तो इसे जीरो कर दिया तो हमें टाइम मिल गया, b अपन 3c। तो इस टाइम को यहाँ रख देंगे तो v कितना होगा पता चल जाएगा। तो ये हो गया a प्लस b स्क्वायर अपन 3c। तो बेटा ये हमने तीन ही क्वेश्चन बताए हैं, थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड वे में बताया है, धीरे धीरे बताया है कि बिगिनर्स को सारी बात समझ में आ जाए। अगला जो वीडियो होगा वो इंटीग्रेशन का कैसे यूज करेंगे, हम मोशन में जनरल यूज कैसे करेंगे, इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस होंगे। मे बी वहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन का भी यूज हो। ओके बेटा, तब तक के लिए महादेव।